ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के अति बहुमूल्य मणियों, रत्नों, हीरों, जवाहरातों और मेरे प्राणों से कहीं अधिक, कहीं प्रिय शिरडी भगवान के अमूल्य बच्चों, आज पुनः शिरडी के भगवान अपनी साई वाणी के सभा में हम लोग को उपस्थित कर रहे हैं। आज स्थिरवार 16 मई 2020 ईस्वी साई वाणी के 56वां दिन 56th डे। ये उन्हीं की कृपा से संभव है। 56वां दिन बोले उन्हीं की कृपा से संभव है, जो अपना संदेश हम लोगों के लिए दे रहे हैं। आवे सर्वप्रथम अपने सद्गुरु पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक शारीरिक तौर से मानव को पथ प्रदर्शन कराकर अभी आत्मिक तौर से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहा हूं कि हम लोग के साथ रहें, हमारी रक्षा करें। हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। आवे उनकी स्तुति से प्रारंभ करता हूं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा,
चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज की जय। अप्पा जी हमेशा साथ रहकर हम सबकी रक्षा करें, हम सब आपके बच्चे हैं, हर क्षण रक्षा करें। ओम साई राम। आज का थॉट आप लोग लिखने को तैयार हैं? आज साई वाणी के 56th डे का थॉट, ज्ञानीस GNANIS ज्ञानीस स्ट्राइव STRIVE
strive, strive till they succeed. Jnani strive till they succeed. Second line, whereas Agnanis, 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 whereas Agnanis strive not, last line, and blame God for their failures. Jnanis strive till they succeed, whereas Ajnanis strive not and blame God for their failures. तो ये आज का थॉट हो गया। अब साई महिमा में आ जाएं। आप लोग तो बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। अभी ये सब हो जाएगा तो पूरा साई महिमा से पनवेल दरबार गूंजने वाला है। मैं सोचता हूँ जब आप लोग आएंगे ये सब बंद निकल जाएगा, हम लोग बाबा के चरणों में अखंड साई महिमा रखेंगे, कम से कम 8, सुबह 7:30 से शाम को 7:30। दैट इज आवर प्रेजेंटेशन एट द फीट ऑफ बाबा, अखंड साई महिमा। जब आप लोग सब आ जाएंगे तो अब अखंड, हाँ, अब साई महिमा में सबको ही बोलना। अभी आप लोग बोलते हैं। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा आई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदू
बंदों के तुम ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने तेरा। बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद बाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई बाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने।
कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी सबको हरदम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण
ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों में दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मानसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्त
मुक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जोगी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे
इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई सालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ से तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
बाबा ने बड़ी कृपा कर उनकी महिमा दे दिया। अब लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। अधिक से अधिक इसका पाठ करें, कम से कम दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। लेकिन धीरे 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 एक एक शब्द को पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर ले। जिसका 48 घंटा हो गया पाठ। अभी हम लोग, जब आप लोग सब आएंगे तब हम लोग 12 घंटे का रखेंगे, सुबह 7:30 से शाम को 7:30। अभी तो बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं साई महिमा, और पूरा मंदिर में गूंज जाएगा। अपना दरबार साई महिमा की तैयारी है, आप लोगों को स्वागत करने के लिए तैयारी है। अंदर इतना सफाई है, 5 पुजारी मेंटेन कर रहे हैं, और बाहर जो है 4-4 स्वीपर। इतनी सफाई जो देखने वाले सफाई देख के दंग रह जाते हैं। ये बाबा की कृपा है। वो भी आज समय ऐसा है कि अगर आप अच्छी तरह देखें, हम लोग सब बाबा के छतरी में हैं, सब कोई बाबा की छतरी में है। किसी बात का चिंता नहीं करें, किसी बात का चिंता नहीं करें। अब प्रश्न में आ जाता हूँ साई महिमा के बाद। आज भी अन्ना जी की बड़ी याद आ रही है, जो इतने साल हम लोग एक साथ रहे हैं। इतने साल, वो तो हमारे पिताश्री के समान थे। पिताश्री रोज उनके कमरा को एकदम विशेष साफ सफाई, और ज्योति जल रही है तेल भर के, इतना बड़ा दीपक है, और नीचे चावल, ज्योति जल रही है। और ज्योति के पीछे अन्ना जी का फोटो है, और अन्ना जी के बेड के ऊपर सब वैसे ही है। अन्ना जी का बहुत बड़ा साथ था, बहुत साथ था। एक कहावत है ना, द wearer knows where the shoe pinches. The wearer knows where the shoe pinches. तो अभी हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको, लेकिन उनके लिए विशेष प्रार्थना आदि किया जा रहा है। तो आज का प्रश्न, on the path of self-realization, on the path of self-realization, is it necessary to observe complete silence, maun? On the path of self-realization, is it necessary to observe complete silence? वो क्या है, जैसे पहुंचे हुए संतों को देखेंगे, पहुंचे हुए ने जिनका साक्षात्कार हो जाता है, तो वाणी बंद हो जाता है। जब साक्षात्कार हो जाता है, वाणी बंद हो जाता है। कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में अप्पा जी बोलते थे, अप्पा जी तो सब बड़े ज्ञानी थे। स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। आप भी बोलिए, स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। That is a perfect saint is he who remains silent and merged in God. He remains absolutely mute and dumb, enjoying all the while the vision and presence of God.
who remains absolutely mute and dumb, enjoying all the while the vision and presence of God. ये परफेक्ट सेंट कहते हैं। अप्पा जी कुरान के भी बड़े ज्ञानी थे, बोलते थे कुरान से कभी to those who dispute with you to those who dispute with you, say peace. Say peace. Not as a salutation, but to put an end to all the vain and frivolous talk. कुरान अप्पा जी बहुत पढ़ते थे, ज्ञान था बहुत। हम लोगों को कुर्ला का मंदिर मस्जिद भी था। सूफीइज्म में है अटेनमेंट implies non-discussion. Discussion implies non-attainment. Attainment implies non-discussion. Discussion implies non-attainment. बाइबल में भी है, कहते हैं जीसस सेड, let your whole speech be A or nay. Let your whole speech be A or nay. And know that whatsoever is more than this is of the devil. आपके पूरे वार्तालाप हाँ या ना में होना चाहिए, हाँ या ना। इससे अधिक जो वाणी निकलती है वो शैतान का है। हमारे वेद वाणी में है, नॉलेज इज नियरर टू साइलेंस देन टू स्पीच। एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज, ग्रुप ऑफ पीपल देखिए, जो जितना शांत बैठता समझना वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। तो हम तो बहुत मौन धारण करते थे कुर्ला में, 2 साल 1 साल उस समय बहुत करते थे। अभी मैं आई डोंट टच मोबाइल, आई एम नॉट ऑन मोबाइल। अंडा जी के लिए मोबाइल का साइलेंस कर रहा हूँ, फिर आई वांट टू इंटेंसिफाई दिस साइलेंस। अन्ना जी का शुभ जन्मदिन 7 सितंबर 1929। निर्वाण जन्म भी थर्सडे, निर्वाण भी थर्सडे 16 अप्रैल 2020। अभी साई प्रश्नावली में आ जाए। अन्ना जी भी बहुत बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के पास अन्ना जी जाते थे, अप्पा जी जाते थे, हमारे बहन जाते थे, विश्वनाथ मणि ये लोग जाते थे। पूरा भगवती परिवार बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के चरणों में, वर्सोवा आश्रम अंधेरी में। आज का इंटरव्यू डॉक्टर KB गवानकर, ये कुर्ला आ चुके हैं और मैं इनके घर में भी जा चुका हूं। डॉक्टर KB गवानकर, इंटरव्यू हुआ इनका कुर्ला में, कुर्ला मंदिर में। इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, अप्पा जी, तालिम जी, शायद ये आहूजा नहीं, ये वो है रत्नाकर बाबा। रत्नाकर बाबा आजकल भिवंडी में है इनका स्थान। फिर ये डॉक्टर गवानकर हैं, शायद ही मस्ट बी डॉक्टर गवानकर। कुर्ला साई गोपाल मंदिर में
स्वामी करुणानंद जी, डॉक्टर के.बी. गवानकर और हरीश तालिम। ये हरीश तालिम अभी नहीं है, ये सब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं। हम लोग की मूर्ति सब इनके हैं। वो जो मूल मूर्ति है ब्रॉन्ज का, हरीश तालिम का है, और फर्स्ट फ्लोर में जो है प्लास्टर कॉपी का, वो भी हरीश तालिम का है। अभी नहीं है। इनसे हमारा बहुत संबंध है। कुर्ला कई बार आ चुके हैं पूरे फैमिली के साथ। ये डॉक्टर गवानकर इंटरव्यू के समय दो बार कुर्ला मंदिर में इंटरव्यू लिया गया। एक 1974 को साई गोपाल मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, और दूसरा रविवार 23 सितंबर 74 के दिन असंख्य भक्तों के सम्मुख साई गोपाल मंदिर का इनॉग्रेशन 1974 में हुआ। कुर्ला के साई गोपाल मंदिर, गोपाल इसलिए रखा इनका नाम, एक सेवादार थे गोपाल, सबसे जास्ती सेवा करते थे, दिन रात सेवा। मैंने मंदिर में अपने को मिला दिया उन्होंने, इसलिए उस मंदिर का नाम साई गोपाल मंदिर। सब पुष्प अलंकार उनके तरफ से होता था, नैवेद्य उनके तरफ से होता था। उनका चेंबूर में बहुत बड़ा पान का दुकान था, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इनके पान का बुकिंग रहता था गोपाल जी का। अभी बेचारे नहीं रहे, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। बाबा के मंदिर के साथ इनका नाम जुड़ गया, और क्या चाहिए। आदरणीय प्रेमियों, डॉक्टर गवानकर को हम सुनेंगे। इन्होंने प्रत्यक्ष बाबा का दर्शन किया है और अपनी बाल अवस्था में, और बहुत अनुभव है इन्हें। मैं पूछता हूँ, पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि जब भी वे बाबा के पास गए तो बाबा को वे क्या कार्य करते देखे। वो बोले बाबा मस्जिद में बैठे थे जब हमने उनका पहला दर्शन किया। फिर पूछता हूँ, क्या कर रहे थे तब बाबा, क्या वे अकेले थे या। गवानकर कहते हैं बाबा के पास बहुत आदमी थे, अतिथि और गांव वाले सब बाबा को घेरे रहते थे। गांव वाले देखे, गांव वालों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, दे आर रिलीजियस, वेरी रिलीजियस, एक्सट्रीमली रिलीजियस गांव वाले, एंड देयर फेथ अनइक्वल। गांव वालों को जो फेथ होगा, इट्स वंडरफुल, अनइमेजिनेबल। बाबा के पास बहुत गांव वाले होते हैं। फिर पूछता, अच्छा बाबा के चहुं और भक्तगण रहते थे। वो बोलते हैं बाबा सबको ऊदी देते थे। कोई बीमारी तकरार लेकर आया तो बाबा ध्यान से सुनकर उनको उस सबको अच्छा करते थे। कोई कुछ पूछता था तो बाबा उनका शंका समाधान करते थे। पहले बाबा दवाई देते थे, ड्रेसिंग मरहम पट्टी करते थे, रोगियों की सेवा करते थे खुद। बाबा में भक्तगण, मरीजगण बहुत अधिक संख्या में आने लगे, भक्तगण और मरीज लोग। फिर बाबा ने सब छोड़ दिया और ऊदी देने लगे, ये सब छोड़ के ऊदी देने लगे। और क्या देखते थे आप, उनको पूछता हूँ। बाबा के पास भक्तगण बहुत सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ, मिठाई, फल इत्यादि लाते थे। बाबा उन सबको हाथ लगाते थे और सबको बांट देते थे। कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। बाबा खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। फिर पूछता, अच्छा बाबा अक्सर कौन सी भाषा में बोलते थे। बाबा बहुत भाषा में बोलते थे।
कभी हिंदी बोलते थे, कभी उर्दू, फिर मराठी बोलते थे, तो कभी संस्कृत, कभी गुजराती, तो कभी पारसी भाषा। माने बाबा का सब भाषा आती थी। हो एक बार इंग्लिश आदमी आया, वो बाबा को बोला आप मेरे स्वप्न में मुझसे इंग्लिश भाषा में बोले। स्वप्न में इंग्लिश वाला आया, अंग्रेज का आप इंग्लिश में बोले। एक बुक का नाम याद दिलाया जो मैं भूल गया। फिर पूछता हूँ वे अंतर आदमी थे, उनको सब भाषा आती थी? हाँ आती थी। फिर पूछते हैं बाबा की मूर्ति शिरडी में किस प्रकार सन में स्थापना हुआ? शिरडी में किस सन में स्थापना हुआ? अभी ध्यान में मेरे को नहीं है, दशहरा का दिन था। फिर पूछते हैं अच्छा आप शिरडी में किस साल से किस साल तक अध्यक्ष थे? अच्छा अध्यक्ष थे डॉक्टर गवनकर। हम राजीनामा दिया 1965 और 1966 में, एक साल 1965-1966 में। हम 1952 से 1953 से अध्यक्ष थे। 1952 से 1953 एक साल तक वो प्रेसिडेंट थे। फिर पूछता हूँ तो ये बाबा की मूर्ति आपके सामने ही बनी, आपके सामने ही स्थापना हुई? गवनकर हाँ। आपने, फिर पूछता हूँ इतना अमूल्य समय दिया, अच्छा हो गया, बहुत आनंद आया। बाबा करे बारंबार ऐसा समय अवसर आए कि आप कुर्ला संस्थान में बारंबार आएं और हमें अमृत वचन बार बार सुनावें। बहुत आनंद आया, आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेमियों, 1974 की बात है जब साई गोपाल मंदिर कुर्ला में उद्घाटन हुआ, रामनवमी के दिन 1964 को। आदरणीय प्रेमियों, आज रविवार 23 सितंबर 1964 5:30 बजे सायंकाल ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर साहब की स्त्री KB गवनकर जो बाबा के साथ प्रत्यक्ष 1918 में रहे, 1918 में, जिनको बहुत कुछ व्यक्तिगत अपना अनुभव बाबा के संपर्क में आने पर मिला है, वे आज यहाँ श्री भगवती साई संस्थान में उपस्थित हैं। तो आप लोगों के सामने उनकी बातचीत यहाँ सुनते हैं। फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब अपना अनुभव जो भी आपने बाबा के संपर्क में आकर प्राप्त किया है, जो भी आपने देखा है, आप खुद ही हमें बताएं। गवनकर बताते हैं साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय। मित्रों, आज श्री भगवती साई संस्थान में आप लोगों ने जो मुझे बुलाया, मुझे इस प्रकार का जो आनंद मिल रहा है मैं बोल नहीं सकता। प्रत्यक्ष साईं बाबा का दर्शन हमें इधर आज हो रहा है। फिर पूछता हूँ आपका जन्म किस साल में हुआ? मेरा जन्म 1906 ईस्वी को हुआ। 1906। फिर पूछता हूँ आपका बाबा से संपर्क कैसे और कब हुआ? मैं 6 साल का था। 1912 में जब मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, मुझे बहुत गंभीर रोग हो गया था जिसमें छाती में पस भर गया और एकदम अधिक बुखार, हाई टेम्परेचर 105 डिग्री रहता था। परिवार वालों ने बहुत उपचार किया, सुप्रसिद्ध डॉक्टर, स्पेशलिस्ट आदि को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वैद्य का उपचार किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ गई। तब लोगों ने मेरी आशा छोड़ दिया कि ये अब बचने वाला नहीं है। वैद्य, दवाई, डॉक्टर आदि के साथ दूसरा उपचार कोई हमको ठीक नहीं कर सका। फिर एक दिन मेरा घर पर कैलाशवासी यशवंत राव
कैलाशवासी यशवंतराव गवाणकर आए। ये यशवंतराव अन्ना साहेब दाभोलकर जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा है उनके दामाद हैं। वे मेरे घर पर आए और हमारे चाचा को एक बाबा का छवि चित्र दिया, ऊदी दिया, तीर्थ दिया और बोले देखो इसका सब डॉक्टर वैद्य आदि से भी इलाज नहीं हुआ है, तो अब एक ही उपाय है, इसको ठीक करने वाला एक ही डॉक्टर और वो शिरडी का साईं बाबा है। काका को वे बोले इसको ऊदी लगाओ, तीर्थ पिलाओ, बाबा इसको गुण देगा। डॉक्टर गवाणकर रोने लगे, वो एकदम भाव में आकर बहुत रो पड़े। फिर पूछता हूँ वाह वाह वाह, आपको ठीक करने वाले एक ही डॉक्टर श्री शिरडी के साईं बाबा, ऐसा आपको उन्होंने कहा। फिर गवाणकर कहते हैं उन्होंने मेरे काका को बोला इसको ऊदी लगाओ, तीर्थ डालो, बाबा इसको गुण देंगे। मेरे काका भी डॉक्टर थे। फिर क्या हुआ, काका ने मेरे मुंह में ऊदी तीर्थ डाला, ऊदी कपाल पर लगाया और बोले बाबा हम आपको पहचानते नहीं पर आपकी कीर्ति सुनी है, इसको ठीक करो, मैं आपके पास आऊँगा, इसको लेकर 500 पेड़ा चढ़ाऊँगा, 500। फिर रात को 2-3 बजे मेरी बुआ को सपने में एक ऊंचे वृद्ध फकीर दिखे। अब पूछा छोकरा किधर आए, मेरे पास आए, मेरे अंग पर हाथ फिराया और झट से चले गया। मेरी आत्या झटके से उठी, मेरे को देखा, मेरे अंग एकदम ठंडा हो गया और मेरा बुखार एकदम उतर गया। ये बाबा का बड़ा चमत्कार हुआ। फिर पूछता इतना बड़ा अनुभव, डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाए, बाबा स्वप्न में आकर इनको ठीक करके गए। फिर मुझे डॉक्टर ने, गवाणकर कहते हैं, तपासा, मेरी छाती में एक छिद्र हो गया, वहाँ से सब पस बाहर हो गया और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। और कुछ अनुभव बाबा के बारे में बताएंगे, पूछता हूँ। 1918 ईस्वी में मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा काका मुझे शिरडी लेकर गया। हम करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे होंगे। दीक्षित वाड़े के सामने हमारा टांगा रुका। हम उतर के मस्जिद की सीढ़ी चढ़ रहे थे कि बाबा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचा, बोले मेरा पेड़ा दो। बाबा बोले मेरा पेड़ा दो। ऐसे उदाहरण और भी है साईं सच्चरित्र में। एक भक्त आया तो उनके माता ने बाबा के लिए पेड़ा भेजा था, तो बाबा का दर्शन करके वचन सुन के वो एकदम भूल गया वो। तो बाबा ने बोला उनको, आई ने कुछ पेड़ा भेजा क्या? कहा नहीं। अरे हाँ भेजा, देखो अपनी थैली में। वो देखा पेड़ा निकला। 500 पेड़ा चढ़ाऊँगा। हाँ गवाणकर बोले हाँ। फिर पूछता बाबा आपको बाबा देखकर क्या लगा, क्या भावना आई बाबा को देखकर? गवाणकर, बाबा का गोरा चेहरा, एकदम गुलाबी रंग, ऊंचे, आंग पर 2 कपड़े, कफनी और साफा, एकदम विनोदी गोड़ भाषा, स्वीट भाषा। हमको ऐसे लगता था अभी कोई भी यहाँ आए, श्री कृष्ण परमात्मा या श्री राम, उनको हम बोलेंगे तो हमको कुछ नहीं मांगता, हमको सिर्फ बाबा मांगता है। फिर रोने लगे। वो बार बार भावना में रोते थे, उनको आंखों में दिखता था ही वॉज विजुअलाइजिंग। वाह वाह, ऐसी भावना। फिर गवाणकर बोले
फिर मेरे काका ने 500 पेड़े की करंडी बाबा को दिया। बाबा ने उसमें से 5 पेड़ा हमको दिया और बोले खाओ। हम जल्दी खा गए। फिर देखते देखते बाबा बाकी के 500 पेड़े में से सब एक एक करके खाते गए। हमको आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे बाबा इतनी गति से सब खा गए। ये उनके योग शक्ति का प्रमाण है, योग शक्ति का। तभी माधवराव देशपांडे यानी श्यामा बोले, देवा ये क्या? बाबा बोले, श्यामा ये छोकरे ने मुझे 5 वर्ष भूखा रखा था। ये छोकरे ने मुझे 5 वर्ष भूखा रखा था। हम भूखे हैं, इसके वास्ते हमने सब खा लिया। हमको खुशी से रोना आ गया। हम उस समय 12 वर्ष का था, ज़्यादा नहीं समझता था। गवर्नकर बोले 12 वर्ष का था। फिर पूछता हूँ, कितना सुंदर अनुभव इनका। इससे बाबा के अंतर्यामी सर्वज्ञता स्वरूप को हम समझ सकते हैं। फिर गवर्नकर बोलते हैं, फिर हम डॉक्टर हो गए। बाबा ने 1918 में समाधि ली। ध्यान में यही था कि अभी बाबा शिरडी में नहीं है। डॉक्टर बनने पर हम शिरडी क्या जाऊं? ये मेरा अज्ञान था। ये विचार आया कि मैं पुनः अस्वस्थ हो गया, फिर अस्वस्थ हो गया, हमें टाइफाइड हो गया। फिर हमारी सुशीला बाई बाबा को प्रार्थना किया, बाबा इसको ठीक करो, इसको शिरडी लेकर हम आएंगे। ऐसा बोलने पर मेरा बुखार उतर गया। फिर हमें समझा कि मेरा अज्ञान है कि बाबा समाधि लेने के बाद शिरडी में नहीं है। बाबा में हम और हमारी सौभाग्यवती शिरडी गए और बाबा से माफ़ी मांगा। समाधि मंदिर में जाने से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने समाधि के पहले बाबा का चैतन्य रूप दर्शन किया था, वही रूप है। बाबा अब भी जागृत अवस्था में हैं। अब भी हम रेगुलर शिरडी जाते हैं। रंग नवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा आदि में शामिल होता हूँ। बाबा का स्वास्थ्य कैसे था जब आपने बाबा को देखा? Sixty-four, 65 है राम कॉल होना चाहिए ना। 65 हाँ। गवर्नकर बोले, बाबा एकदम शांत मूर्ति, शांत स्वभाव, ऐसे हलने का भी नहीं, हिलने भी नहीं। उनका तंदुरुस्ती कैसा था? तंदुरुस्ती तो एकदम अच्छा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य। बाबा को इतना ताकत था कि अब बाबा का ताकत हम कैसे समझेंगे। कभी बाबा इतना तेज दौड़ते थे, कभी एकदम ऊपर चढ़ जाते थे, उड़ी मारते थे। फिर पूछता हूँ, इसका माने बाबा का तंदुरुस्ती एकदम अच्छा था? तंदुरुस्ती बहुत अच्छा था, लेकिन बताने के वास्ते 2-3 लोग बूटी निमोणकर, भागवत शिंदे बाबा को पकड़ कर चलते थे, ऐसे नाम के लिए। उनको ज़रूरत नहीं पड़ता था। एक दिन तो हमने देखा, जो 2 लोग बाबा को पकड़ कर लेके जाते थे, उनमें से बूटी को एकदम दूर फेंक दिया बाबा ने। बूटी को दूर फेंक दिया। और एक दिन साठे को दूर कर दिया। इतना ताकत था बाबा में, इतना ताकत था। बाबा कितने ऊंचे रहे होंगे। गवर्नकर बोले, डॉक्टर गवर्नकर, बाबा गोरे गोरे पाँव, खूब ऊंचे होते, कभी 6 फुट के रहे होंगे। बाबा अजानु बाहु, उनके हाथ घुटनों के नीचे तक आते थे। बाबा को आपने कभी नमाज पढ़ते पूजा करते देखा?
गवानकर बोलते हैं, बाबा के यहाँ धार्मिक ग्रंथ रहते थे, बाबा के यहाँ धार्मिक ग्रंथ रहते थे, बाबा को हाथ में लेकर कुछ कुछ करते थे, लेकिन मालूम नहीं क्या वे पढ़ते थे। बाबा की आरती भक्त लोग करते थे सुबह शाम। सभी प्रेमियों के फिर बोलता हूँ, सभी प्रेमियों की तरफ से डॉक्टर गवानकर को हार्दिक धन्यवाद। उनका एक एक शब्द ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष बाबा के सामने बैठे हों। बाबा की अद्भुत जीवनी के आंतरिक प्रश्नोत्तर कल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा ये होगा, बहुत अच्छा। बाबा की अद्भुत जीवनी के आंतरिक प्रश्नोत्तर काफ़ी है, बहुत अच्छा। टिक कर देना है। हम लोगों को किसी बात का डर नहीं है। क्यों? हम लोग के रक्षक सर्वशक्तिमान शिरडी के साईं बाबा हैं, लेकिन सावधान रहना आवश्यक है, सावधान रहना आवश्यक है। डरने की कोई बात नहीं। जैसे आप लोगों को कहा कि पहले जैसे आप लोग साईवानी में बैठते हैं, जल, फिर प्रसाद रखते हैं, प्रसाद में दाना, फिर सिक्के, आपको कॉइन्स बरकत का वो रखते हैं, फिर कलश रखते हैं, शिवरूप कलश। कलश में चावल, बाहर ताट में गेहूँ और श्रीफल, और उस श्रीफल में थोड़ा जल डाल देते हैं। अभिषेक का प्रिया शिवा कहते हैं ना, शिव को अभिषेक का प्रिया, थोड़ा दाना यूँ डाल देते। और प्रसाद रखना, दोनों टाइम वो जो आप लोगों को आरती करना चाहिए प्रसाद चढ़ा के शिव जी को, और शिव चालीसा जरूर पढ़ें, और रुद्र मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम। ये प्रधान मंत्र है चारों वेदों में, ऋग यजुर साम अथर्ववेद में, विशेषकर ऋग्वेद में अधिक ये दिया गया। त्रयंबकम माने शिव को संकेत करती है, त्रिनेत्रधारी यजामहे, जिनके लिए मानव समाज यज्ञ करती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो आध्यात्मिक सुगंध प्रदान करते हुए हमारे पुष्टि में वृद्धि लाती है। ओम जूम सह सह जूम ओम, ये मृत्युंजय मंत्र का मूल मंत्र है, और मूल मंत्र का अर्थ नहीं होता, इसके ध्वनि से लाभ उठाते हैं। ध्वनि, ओम जूम सह सह जूम ओम, ध्वनि से साथ मिलता है।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान्। कहते हैं हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन काकड़ी को रस्सी से बांधते हैं, पतली रस्सी से, और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे जब कृष्ण का जन्म होता रस्सी अपने आप खुल जाता है। उसी तरह हम लोग सब मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, मृत्यु के बंधन से। कहते हे प्रभु, हे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, इस मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त कर दें। तो शिव जी का कलश रखा है, 48 बार करेंगे तो अच्छा है, क्यों आज आपको समय मिल रहा है, कल मालूम नहीं। शिव चालीसा धीरे धीरे पढ़ना, 108 ओम नमः शिवाय, 48 टाइम पहले मृत्युंजय मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ये करें तो पूरा ध्यान। फिर उसके बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स आप ध्यान में बैठे, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। कीप योर माइंड इन ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। यहाँ त्रिकुटी पे ध्यान दें, मानसिक विचारों को त्याग दें, शून्य अवस्था में। इसी अवस्था में अनुभव होता है, इसी अवस्था में अनुभव होता है। तो इसका रहे, और जैसे बोला जल का खूब ठंडा डालें, प्रसाद प्राप्त करें, बरकत के उसमें अभी जैसे डालते हैं उसमें अब उसको रिवाइंडिंग करें, उसमें डाला करें, और जल घर के अंदर बाहर, और किसी चीज़ का चिंता नहीं करें, टेंशन फॉर नथिंग। इतना बड़ा बाबा हम लोग के साथ हैं, इतना शक्तिशाली है, थोड़ा भी चिंता नहीं करें। अभी हम लोगों को पनवेल मंदिर में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। वी विल स्टार्ट विथ अखंड साई महिमा। उसके बाद जैसे जैसे बाबा प्रेरणा करते हैं सब जगह ज्योतियाँ जला देंगे, अच्छी तरह बाबा को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, और दियाली भी जला देंगे बहुत जगह। बाबा को थैंक्स गिविंग करेंगे कि इतना दिन के बाद आप लोगों को सुरक्षित लेके आ रहे हैं। आप सभी लोगों को, बाबा के प्यारे बच्चों को बाबा सुरक्षित मंदिर में लेके आ रहे हैं, तो बाबा को खूब अच्छी तरह थैंक्स गिविंग करेंगे। लेकिन अखंड साई महिमा जरूर करेंगे, वहाँ सब चीज़ का प्रबंध रहेगा आपके लिए, प्रसाद का सब चीज़ जैसे पनवेल में होता है, सब चीज़ का प्रबंध रहेगा। एंड अगर आपका कुछ सजेशन भी हो तो आप राम को फ़ोन करके बोल देना, जिससे हम लोग सब मिलके इतना अच्छा करें कि बाबा एकदम पीठम से उतर के आ जावे। अभी तो साई महिमा तो बहुत अच्छा होने वाला है, अखंड साई महिमा बहुत अच्छा होगा, आरती भी बहुत अच्छा होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थैंक्स गिविंग टू बाबा एट बाबा दरबार। नहीं है ना? नहीं तो अभी वैदिक मंत्रों में आ जाएं। कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ पूछना हो पूछ लें, लेकिन उस दिन जो थैंक्स गिविंग में सबको आना जरूरी है। सब कोई जहाँ भी हो पूछ लें कि मैं आ रहा हूँ थैंक्स गिविंग में। पहले घर में अच्छी तरह थैंक्स गिविंग करने का याद रखना। सब घर में भगवान के फ़ोटो को अभिषेक करके, पोंछ के, चंदन कुमकुम वगैरह लगा करके अच्छी तरह प्रसाद चढ़ाएं उनको। जैसे बताएं ना, आपको बताया था वैसे पान, सुपारी, केला, नारियल, कुछ गुड़, कुछ मीठा, फिर अगर आप ये दाल वड़ा ये बना के रखेंगे, खीरनी घर में ज़रूर चढ़ाना। घर में चढ़ाए बिना नहीं आना। घर में, अपने घर में बाबा को खूब खुश करके फिर दरबार में आना। दरबार में मैं आप सबको खुश कर दूंगा, सबको खुश कर दूंगा। ठीक है? हाँ, कल फिर 7 बजे मिलेंगे शाम को। चले। महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर
आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि, अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजाड़, झिलमिल ज्योत उजाड़ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर
बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम At the conclusion, I invoke the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Oh.